हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड द प्लास्टिक। जैसे नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर यानी मींस मैन मेड फाइबर। फाइबर का मींस होता है धागा। ठीक है, कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर है इस चैप्टर में हमने स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो फाइबर बेसिकली दो टाइप के थे। एक टाइप था आपका नेचुरल टाइप, ठीक है, जिसको बोला जाता है नेचुरल फाइबर, और दूसरा था आपका सिंथेटिक फाइबर जिसे बोला जाता है मैन मेड फाइबर। अब ये जो नेचुरल फाइबर थे, तो नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल वूल, ऊन जिसे बोलते हैं हम आपका, ठीक है, सिल्क, कॉटन, ये कैसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल था ये आपके नेचुरल फाइबर के। अब इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर का मीन्स है कि मैनमेड फाइबर यानी केमिकल से हम एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेके जो फाइबर बना रहे हैं उनको बोला गया हमने सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पॉलिस्टर पढ़ा है, ठीक है, रेयॉन पढ़ा है, ठीक है, एक्रेलिक पढ़ा है, लैक्रा पढ़ा है, ठीक है। तो ये टाइप थे आपके सिंथेटिक फाइबर के। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नेम है इसका प्लास्टिक। अब हम उसको डिस्कस करें कि प्लास्टिक होता क्या है, ठीक है, और कितने टाइप की प्लास्टिक होती है, ठीक है। तो हेडिंग है इसका कॉल्ड द प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक की बात की जाए, विच मटेरियल, ऐसे लिख लीजिए इसको, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऑफ द सब्सटेंस विच कैन बी माउल्ड। माउल्डेड का मीन्स होता है एनी शेप विदाउट ब्रेकिंग। यानी अगर प्लास्टिक वो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो हम किसी भी शेप में उसको माउल्ड कर दें, ठीक है, मोल्डिंग जिसे बोला जाता है, माउल्ड कर दें, और कैसे, विदाउट इट्स ब्रेकिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका प्लास्टिक, ठीक है। अब प्लास्टिक की अगर बात की जाए, प्लास्टिक ऑब्टेन कहाँ से होती है? ऑब्टेन फ्रॉम, प्लास्टिक ऑब्टेन फ्रॉम, फर्स्ट है अगर इथेन से मिल जाती है आपको, ठीक है। सेकंड है ईस्टर से मिल जाती है। और अगर थर्ड की बात करें, रोशाइन। फोर्थ बात करें आपका सिलिकॉन, ठीक। अब ये कैसे प्रोडक्ट हैं? ये आपके जो इथेन ईस्टर है, ये आपके प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाते हैं आपके। और ये कुछ अदर मेटल्स है जिनसे आपकी जो प्लास्टिक है ऑब्टेन की जाती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्लास्टिक वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसको हम माउल्ड कर दें किसी भी शेप में, और विदाउट ब्रेकिंग, उसको बिना तोड़े या विदाउट रैप्चर या क्रैक हुए बिना उसको किसी भी शेप में हम माउल्ड कर दें। शेप ये आपका मार्कर है, ये भी कैसे है, माउल्ड है आपका, प्लास्टिक है आपका। और प्लास्टिक किससे बन सकती है आपकी? इथेन ईस्टर से बन सकती है, हुसाइन सिलिकॉन से बन सकती है। ये सारे आपके मैक्सिमम इसमें से पेट्रोलियम जो होंगे वो सब आपके कैसे कहलाएंगे? आपके प्लास्टिक, उनसे मिलके बनेगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ठीक
ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, पहली है थर्मोसेट, सेकंड है थर्मो प्लास्टिक। ठीक है, दो टाइप की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेट एंड थर्मो प्लास्टिक। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा कि थर्मोसेट किन्हें बोलते हैं और थर्मो प्लास्टिक किन्हें बोलते हैं। तो पहला इसमें आपका थर्मोसेट, ठीक है। अब थर्मोसेट बेसिकली होता क्या है, ये सबसे पहले कैसे होती है, ये आपकी हार्ड होती है, ये याद रखिएगा, हार्ड होती है एंड रिजिड होती है। ठीक है, ये हार्ड होती है, आपकी रिजिड होती है। ठीक है, उसके बाद अगर नाम किया जाए कि इसमें कौन कौन सी प्लास्टिक आती है, तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले आती है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन की आती है बेकेलाइट। नेक्स्ट आती है मेलामाइन। ये दो बेसिकली कुछ नाम है, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, मेलामाइन। ये आपने नाम कुछ सुने होंगे, टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सब आपकी थर्मोसेट प्लास्टिक्स में आती है। अब ये थर्मोसेट प्लास्टिक का मीन्स है कि अगर इन्हें एक बार मोल्ड कर दिया, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन्हें एक बार मोल्ड कर दिया तो मोल्ड करने के बाद इनको हम री मोल्ड नहीं कर सकते। यानी मैं दोबारा बता देता हूँ कि मोल्ड का मतलब अगर एक बार इनको हमने किसी शेप में ढाल दिया, ठीक है, मोल्ड कर दिया, तो उसके बाद हम इसको री मोल्ड नहीं कर पाएंगे। इससे नाम है आपका थर्मोसेट, इसलिए नाम है इसका। एक बार सेट हो गया तो हो गया, ठीक है, एक बार सेट हो गया तो हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं थर्मोसेट। कैन, इसमें बोल सकते हैं इसको हम कैन बी मोल्डेड एनी शेप एट वंस only time and can't remold again। हम इसको अगेंस्ट रीमोल्ड नहीं कर सकते। अब ये कहाँ हो सकते हैं, अब इसके बाद जैसे बोला था कि हार्ड होते हैं, तो इसको ये हार्ड होते हैं एंड रेसिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर रेसिस्टेंस हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रेसिस्टेंस होते हैं तो डैट मीन्स इनको कहाँ यूज किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो बेसिकली आपके फ्राई पैन आते हैं, कुकर होता है, कुकर के हैंडल पे जो आपके पास एक प्लास्टिक लगी होती है ब्लैक कलर की, वो कैसे होती है, वो आपकी थर्मोसेट होती है। वो उसको आप कुकर कितने गर्म कर लीजिए, उसको जल्दी से वो जो प्लास्टिक है वो गर्म नहीं होती है। ठीक है, वो रेसिस्टेंस हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती है आपकी। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं जो आपके प्लास आते हैं, ठीक है, या पेचकस आते हैं, उनके पीछे जो प्लास्टिक लगी रहती है वो थर्मोसेट प्लास्टिक होती है, क्योंकि उसमें से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पा सकते। वो इसलिए हमारी जो लाइफ है वो बची रहती है जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें आप एक वर्ड ये होगा टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन वर्ड आपने सुना होगा, टेफ्लॉन। तो बेसिकली ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेफ्लॉन और या फिर मेलामाइन। ये जो मेलामाइन है आपका, मेलामाइन बेसिकली जो आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो आपकी किचन वेयर में यूज़ की जाती है। ठीक है,
किचन वेयर में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। जैसे आप एक ब्लैक कलर की होती है, फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन के ऊपर या फिर आपका नीचे हम एक कोटिंग कर देते हैं, मेलामाइन कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि उसमें वो फायर फ्री हो जाती है या जिसमें आग नहीं लग पाती है। जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं, तो फायर फाइटर्स के जो भी आपके सूट बने होते हैं, ठीक है, उस कैसे बने होते हैं, वो आपके फायर रेसिस्टेंट होने चाहिए। तो फायर रेसिस्टेंट कैसे होंगे, उस पर लगा होगा मेलामाइन, ठीक है। तो ये फायर कोई बोल रेसिस्टेंट टू हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रेसिस्टेंस होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनको एक बार मोल्ड किया जाए तो इनको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है आपकी थर्मोसेट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी थर्मोप्लास्टिक। और नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक। तो जैसे आपकी थर्मोसेट हार्ड थी, ठीक है, और रिजिड थी, तो कैसे होती है आपकी ये सॉफ्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, हार्ड होती है और आपकी फ्लेक्सिबल होती है, बट डज नॉट इलास्टिक लाइक रबर। लेकिन रबर की तरह कैसे नहीं होती, इलास्टिक नहीं होती है आपकी, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जैसे आपकी थर्मोसेट एक बार इसको मोल्ड कर दिया तो बार बार उसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, बट थर्मोप्लास्टिक में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर एक बार इसको आपने मोल्ड कर दिया तो दोबारा वार्म करके इसको आप किसी भी शेप में आप लेके आ सकते हैं, और दोबारा से ये वही शेप आपकी ठंडी होने के बाद क्या कर सकती है, वो गेन कर सकती है। तो इसको लिख सकते हैं, मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रीगेन शेप आफ्टर कूलिंग। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कई सारी चीज़ों में यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कई सारी चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे जो प्लास्टिक की शीट्स आती है, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं, इसके हम वायर ही बना सकते हैं। इस थर्मोप्लास्टिक के हम क्या बना सकते हैं, आपके वायर भी बना सकते हैं। इसको किसी भी शेप में माउल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, कैन बी ड्रॉन इन एनी डिजायर्ड शेप, ठीक है, किसी भी शेप में इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और मेक ए शीट, इसको हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके जो नेम है, अगर आपने नेम सुने हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे पीवीसी, पीयू, ठीक है, पीवीसी हो गया, पीयू हो गया, पॉलीथीन हो गया, जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं। ये कैसे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। एक होता है PVDF, ठीक है, PVDF, ये आपका एक PVC, PU, पॉलीथीन, PVDF, काफ़ी सारे नाम होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक की। तो ये दो टॉपिक थे आपके, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, क्या क्या प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे इसको हम यूज़ किया जा सकता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।